जय गुरुदेव। गायत्री जयंती का वह अविस्मरणीय दिन भाग 2। देखने वाले का यह स्वप्न कुछ ही क्षणों में सुबह की दिनचर्या में विलीन हो गया। उसी दिन ब्रह्मवर्चस के एक कार्यकर्ता भाई के संबंधी की शादी थी। वंदनिया माता जी ने 1 दिन पहले से ही निर्देश दिया था कि शादी सुबह ही निपटा ली जाए। सामान्य क्रम में शांति कुंज में यज्ञ मंडप में शादियां 10 बजे प्रारंभ होती हैं, लेकिन उस दिन के लिए माता जी का आदेश कुछ अलग था। गायत्री जयंती के दिन यह शादी काफी सुबह संपन्न हुई। अन्य कार्यक्रम भी यथावत संपन्न हो रहे थे। वंदनिया माता जी प्रवचन करने के लिए प्रवचन मंच पर पधारी थी। प्रवचन से पहले संगीत प्रस्तुत करने वाले कार्यकर्ता जगन माता गायत्री की महिमा का भक्ति गान कर रहे थे। माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। गीत की कड़ियाँ समाप्त हुई। माता जी की भाव मुद्रा में हल्के से परिवर्तन झलके। ऐसा लगा कि एक पल के लिए वह अपनी अंतर चेतना के किसी गहरे एहसास में खो गईं। लेकिन दूसरे ही पल उनकी वाणी से जीवन सुधा छलकने लगी। प्रवचन के बाद प्रणाम का क्रम चलना था। माँ अपने आसन पर अपने बच्चों को ढेर सारा प्यार और आशीष बांटने के लिए बैठ गई। प्रणाम की पंक्ति चल रही थी। माताजी स्थिर बैठी थीं। उनके सामने अस्तित्व से वात्सल्य संवेदना झर रही थी। प्रणाम समाप्त होने के कुछ ही क्षणों बाद शांति कुंज एवं ब्रह्मवर्चस का कण कण यहाँ निवास करने वाले सभी कार्यकर्ताओं का तन मन जीवन बिलख उठा। अब सभी को बता दिया गया था कि गुरुदेव ने देह छोड़ दी है। अगणित शिष्य संतानों एवं भक्तों के प्रिय प्रभु अब देहातीत हो गए हैं। काल के अनुरोध पर भगवान महाकाल ने अपनी लोक लीला का संवरण कर लिया है। जिसने भी जहाँ पर यह खबर सुनी वह वहीं पर अवाक खड़ा रह गया। एक पल के लिए हर कोई निःशब्द निस्पंद हो गया। सबका जीवन रस जैसे निचुड़ गया। थके पांव उठते ही न थे, लेकिन उन्हें उठाना तो था ही। असह्य वेदना से भीगे जन परम पूज्य गुरुदेव के अंतिम दर्शनों के लिए चल पड़े। क्रमशः जारी।